गुड मॉर्निंग। आज है 31 मई 2026 और आज है रविवार और आज जो भारत और देश दुनिया की जो खबरें हैं उसे लेके हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर शुरुआत करते हैं आज समाचारों में क्या है। सो स्टे ट्यून। Tom Class's News, Global Access, Focused Insights, Focused Insights, your world of knowledge now. The future is unfolding on your screen. Seamless navigation, Tom Classes updates wherever you are. Download the vision, connect with the source. Tom Classes, your path to the forefront, available now. Available now. Tom Classes News, knowledge simplified, your world of learning available now on all platforms. TomClasses.com. Get the app. तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटिक्स न्यूज़ से। तो सबसे पहले जो खबर है वो है कर्नाटका से। कर्नाटका में लीडरशिप चेंज होगी। अब वहाँ के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर डी के शिव कुमार, वो वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। जून 3 को वो शपथ ले सकते हैं। बीजेपी बिगिंस अर्ली इलेक्शन स्ट्रेटजी इन उत्तराखंड। तो वो भारतीय जनता पार्टी जो है उसने उत्तराखंड में अपने चुनाव की तैयारी शुरुआत कर दी है और वहाँ के जो लोकल कैडर के जो बीजेपी के नेता हैं वो सक्रिय हो गए हैं। सीयूटी के एग्जामिनेशन की कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है, जिसमें अपोजिशन और विभिन्न दलों ने जो है ना उस क्रिटिसाइज किया है और शंका जाहिर की है जिस तरह से ये एग्ज़ाम जो है ना कंडक्ट किए जाते हैं सीयूटी के। सेंट्रल गवर्नमेंट का के कई अपडेट हैं, जिसमें कि पद्मा अवार्ड 2026 जो है ना इन्वेस्टर सेरेमनी होगी। मीटिंग चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसकी जो है ना उन्होंने अपडेट दिए हैं। पॉलिसी अनाउंसमेंट ऑन कस्टम ड्यूटीज, एक्सपोर्ट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम्स, ये जो है ना ये खबरें जो है ना प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो इंडिया का है उससे आएंगी। कोलंबिया आज जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होल्ड कर रहा है, ये जो है कोलंबिया से खबर है। म्यांमार सीक स्ट्रॉन्गर इंडियन रिलेशन, तो भारत म्यांमार का बॉर्डर जिसको आप बर्मा और भारत कहिए, उसके बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए और जो है ना डिप्लोमेटिक टाई और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है वो जो है ना दोनों देश कर रहे हैं। इस दिशा में जो है ना कदम उठा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन पॉलिसी डिस्कशन, यूरोपियन यूनियन के जो मिनिस्टर हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं जो फंडिंग, एग्रीकल्चर पॉलिसी और फर्टिलाइजर स्ट्रेटजी को लेके, स्पेस रेगुलेशन को लेके भी जो है ना वो चर्चा कर रहे हैं। तो ये खबर है यूरोपियन यूनियन से। यूनाइटेड स्टेट्स से खबर है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इज प्रिपेयरिंग ए लॉन्च इवेंट रिलेटेड टू अमेरिकन अपकमिंग 250th एनिवर्सरी। सो 250 सालवीं जो वर्षगांठ होगी यूनाइटेड स्टेट्स की, उसके लिए जो समारोह होना है उसके ऊपर जो है ना ट्रंप काम कर रहे हैं इस समय। और तमिलनाडु से खबर है कि एआईडीएमके में इंटरनल क्राइसिस खड़ा हो गया है और जो है वहाँ से स्पीकर एक्सेप्ट फोर्थ एमएलए रेजिग्नेशन इन फ्रेश सेटबैक। तो एक चौथा एमएलए जो है ना वहाँ से उन्होंने रिजाइन कर दिया है उनके पार्टी से। तो ये खबर बनी हुई है। दिल्ली का जिमखाना जो है उसको वैकेट करने के लिए एविक्शन ऑर्डर पास हुआ है, तो ये जो है खबर है नई दिल्ली से। तो ये सबसे बड़ा जो है ना क्लब है जो जिसको एविक्शन ऑर्डर पास हुआ है। तो ये थी हमारी पॉलिटिक्स न्यूज़। अब चलते हैं थोड़ा सा बिजनेस न्यूज़ की तरफ और देखते हैं बिजनेस न्यूज़ में हमारे पास क्या है। रुपया लगभग थोड़ा सा स्थिर है इस समय और स्टॉक मार्केट्स भी जो है ना साइडवेज मूवमेंट दिखा रहे हैं। आईटी स्टॉक्स थोड़े से रिसिलियंट हुए हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल जो ना टेक ड्राइव, इनमें थोड़ा सा मोमेंटम आया है क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल की कीमतें हैं वो कम आई हैं। इसके अलावा विंडफॉल टैक्स लगाया है भारतीय सरकार ने जो आप फ्यूल एक्सपोर्ट करते हो उसके ऊपर, ये 1 जून 2026 से इफेक्टिव होगा। ट्रेड एंड इंपोर्ट रिलीफ, तो
कॉटन के ऊपर जो है ना 5 महीने तक जो है ना ड्यूटी रिलीफ दिया है इम्पोर्ट पे, जो कॉटन का इम्पोर्ट होता है। तो चाइना जो है ना मेजर एक्सपोर्टर है कॉटन का, तो मेजरली जो इम्पोर्ट होगा वो शायद चाइना से ही होगा। तो ये खबर बनी हुई है। इसके अलावा आप टाटा ट्रस्ट जो है ना रेगुलेटरी स्क्रूटनी के अंडर आ गया है, और सेबी और अदानी के बीच में एक शायद कंसेंट हो सकता है ग्रीन बॉन्ड्स को लेके, तो एक वहाँ से जो है ना एक खबर आ सकती है। एचडीएफसी बैंक टेक्स इंटरनल एक्शन ऑन 81 बॉन्ड मिस सेलिंग। जो 81 बॉन्ड था उसकी मिस सेलिंग हुई है, उसको लेके एचडीएफसी बैंक इंटरनल जो है ना अपनी इंक्वायरी कर रहा है और एक्शन ले सकता है। स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में एआई पिवट, वाइड स्प्रेड शिफ्ट टुवर्ड्स एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। सो जो भारत है वो अपने एआई सेक्टर में जो है ना काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। इस तरह से उस सेक्टर में जो है ना कई जॉब्स और ट्रेडिशनल जॉब्स कट हो रहे हैं, और नए जो है ना जॉब्स जो एआई सेक्टर में उसमें लॉन्च होंगे, मतलब क्रिएट हो रहे हैं। स्टार्टअप गेन फंडिंग फॉर एआई कार्बन कैप्चर एंड रिटेल टेक। तो रिटेल टेक और स्टार्टअप गेन फंडिंग में जो स्टार्टअप्स में जो फंडिंग आ रही है एआई सेक्टर में, ये खबर बनी हुई है। E-commerce cooling trend in sector, Zara post weakest India performance post pandemic, उड़ान रिस्ट्रक्चरिंग फॉर कॉस्ट बिफोर प्लान्ड आईपीओ। तो वह ई कॉमर्स सेक्टर में जो है ना थोड़ी सी जो है ना मंदी देखी गई है वहाँ पे। तो आप कहिए तो इंडिया ना एक बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट है, तो ये एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि दिस शोज द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी बेसिकली। तो ये जो है ना ये खबर यहाँ ई कॉमर्स है। इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ये फाइनेंस मिनिस्टर ने इस पे चिंता जताई है, और उम्मीद है कि मानसून जो है ना ठीक-ठाक रहेगा इस साल। सम फोरकास्ट सजेस्ट बिलो नॉर्मल रेनफॉल फॉर 2026। तो हो सकता है कि इस बार थोड़ी बिलो नॉर्मल रेनफॉल हो, और इस वजह से थोड़ा-सा ना ड्राउट जैसी सिचुएशन बन जाए। तो ये है। रुपी स्टेबिलिटी है, जो आरबीआई ने स्वैप फैसिलिटी जो है ना जारी की है $500 मिलियन का, तो उससे जो है ना थोड़ी सी रुपये को स्टेबिलिटी मिली है। और रुपये के ऊपर जो दबाव वो फॉरेन प्रमोशनल इन्वेस्टर से भी आया है, जहाँ पे उन्होंने जो है ना बहुत सारे अपने एक्सोडस हुआ है वहाँ से कैपिटल का। तो ये है खबर इंटरनेशनल बिजनेस से। और अब चलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, एक नज़र डालते हैं। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ ना वो स्टॉल हो गया है, और जो है ना वहाँ पे जो है ये एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि वो एक मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्री है। तो यानी कि उनकी एक्सपोर्ट्स की डिमांड बेसिकली कम हुई है। तो ग्लोबल जीडीपी का जो है ना एक तरह से ये अंदेशा है। ग्लोबल जीडीपी में भी आप कहेंगे तो मेनली यूनाइटेड स्टेट्स उनका पार्टनर है। तो यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी के लिए भी ना ये मतलब कि शायद ये अच्छी बात नहीं है। या फिर हो सकता है जो ट्रेड डिस्प्यूट्स चल रहे हैं और ट्रेड जो इश्यूज चल रहे हैं उसके चलते भी ऐसा हुआ हो। इसके बाद इंडिया कनाडा अपने जो है व्यापार संबंध ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं, और दोनों देशों के बीच में जो है बायलैटरल टॉक्स हुई थी, और दोनों ने निर्णय लिया था कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जो है ना अपने जो है ना व्यापार को बढ़ाएंगे। तो ये खबर बनी हुई है वहाँ से। ग्लोबल ट्रेड फेसेस कंटिन्यूड टैरिफ अनसर्टेनिटी। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने जो टैरिफ इररेस्पॉन्सिबल टैरिफ की जो प्रैक्टिस स्टार्ट की है, उसके चलते हुए ग्लोबल ट्रेड में एक तरह से संदेह खड़ा हो रहा है। और ग्लोबल ट्रेड जो है ना वो अनसर्टेनिटीज के थ्रू जा रहा है, जो टैरिफ के जिसका कारण है। एआई बूम ड्राइव सिंगापुर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो एआई है वो सिंगापुर की जीडीपी को जो है ना अच्छा बूस्ट दे रहा है, क्योंकि डिमांड फॉर एआई चिप्स एंड सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट्स। तो मैं बता दूं कि सिंगापुर जो है एक री एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। तो वहाँ से जो है ना इस वजह से जो है ना एआई और आप कहिए तो जो चिप में सेमीकंडक्टर एंड चिप मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपोर्ट्स होते हैं उनको अच्छी खासी जो है ना वहाँ से सिंगापुर की जीडीपी को जो है ना अच्छा बूस्ट दे रही है। मिडिल ईस्ट में टेंशन बनी हुई है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना तेल की जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो सिचुएशन बनी हुई है, और तेल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। यूके एक्सपेंड्स इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इन एशिया। तो यूनाइटेड किंगडम इज इंक्रीजिंग एंगेजमेंट विद बोथ चाइना एंड इंडिया। तो यूके जो है वो अपने आर्थिक हालातों को सुधारने के लिए जो है ना भारत और चीन दोनों के साथ मिलकर अपने डिप्लोमेटिक टाइज बढ़ा रहा है। वो व्यापार, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी में कॉपरेट करने के लिए रेडी है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी में भी जो है ना जो उसकी प्रायोरिटी है। आईएमएफ मेंटेन्स मॉडरेट ग्लोबल आउटलुक। तो आईएमएफ का कहना है कि लगभग ग्लोबल जीडीपी जो है 3.3% के हिसाब से बढ़ेगी। वो कारण बताते हैं जियोपॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ट्रेड फ्रेगमेंटेशन हो गया है, जिस अनसर्टेनिटी की वजह से हाई डेट प्रेशर है, एआई ड्रिवन डिस्ट्रप्शन है। तो टेक्नोलॉजी में जो है एआई इम्पैक्ट कर रहा है, और जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें जियोपॉलिटिक्स हावी हो गए हैं, और हाई डेट प्रेशर, जो हाई यील्ड्स जिस तरह से बॉन्ड्स के ना, तो बिकॉज ऑफ दैट ग्लोबल जीडीपी जो है ना वो इम्पैक्टेड है।
तो ये थी खबरें इंटरनेशनल बाजार से। अब चलते हैं और एक बार रुख करते हैं खेल जगत से। तो खेल जगत में आप देखेंगे तो सबसे पहली जो खबर है वो है, आज आप मैच देख पाएंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस गुजरात टाइटंस। ये मैच आप 7:30 बजे देख सकते हैं और टॉस होगा 7 बजे। सो आप ये फाइनल का मैच देखिए और लुत्फ उठाइए। तो चलिए ये मैच आप देख पाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे तो फुटबॉल इंटरनेशनल में जो है ना, यूफा चैंपियंस लीग फाइनल बुडापेस्ट, पेरिस सेंट जर्मन डिफीटेड आर्सेनल ऑन पेनल्टीज ऑफ 1-1 ड्रॉ। तो और इसके बाद कुछ फ्रेंडली मैचेस भी हैं, इक्वेडर और सऊदी अरेबिया के बीच में हुआ जिसमें इक्वेडर ने 2-1 से हरा दिया। मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी एक फ्रेंडली मैच चल रहा था जिसमें मैक्सिको ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हरा दिया। टेनिस में जो फोनिन्स्का है उसने नोवेक जोकोविच को जो ना थर्ड राउंड में हरा दिया। ये एक बहुत यू कैन से सरप्राइजिंग विन थी। कोको गॉफ एलिमिनेटेड बाय अनास्तासिया पतापोव। तो ये भी जो है एक खबर है। बैडमिंटन में सात्विक जे रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी रीच सिंगापुर ओपन फाइनल। तो सात्विक साईराज और जो है ना चिराग वो फाइनल्स में पहुंच गए हैं सिंगापुर में। रेसलिंग में विनेश फोगाट फॉल शॉर्ट इन एशियन गेम्स ट्रायल। तो विनेश फोगाट जो है ना वो जो है ना वो नहीं जा पाएंगे रेसलिंग में। तो ये एक वहाँ से खबर है। तो ये थी स्पोर्ट्स जगत की खबरें। अब चलते हैं एक बार थोड़ा-सा रुख करते हैं मौसम। तो भारत में अब जो है मौसम ठीक-ठाक हो गया है, लगभग हर जगह देखेंगे तो आप जो है ना मानसून शायद पहुँच चुका है। आप बैंगलोर का 28 डिग्री का टेम्परेचर है, हैदराबाद में भी 35 डिग्री का टेम्परेचर है और बैंगलोर में आज बारिश होने की उम्मीद है। तो आफ्टरनून में जो है ना अच्छी खासी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, केरला में भी बरसात हो रही है। चेन्नई का भी जो है ना सुहावना मौसम हो गया, 31 डिग्री सेल्सियस। और आप कह सकते हैं तटवर्तीय जो इलाके हैं आंध्र प्रदेश के, उड़ीसा के, कलकत्ता में भी 34 डिग्री का तापमान है। नॉर्थ ईस्ट में भी अच्छी खासी जो है ना बारिश हो रही है। शिलोंग का 26 डिग्री का तापमान है, गुवाहाटी का 32 डिग्री का है, पटना 34 डिग्री। तो आप देखिए कि जो नॉर्थर्न बेल्ट है उसमें भी बारिश हो रही है। जयपुर का 40 डिग्री सेल्सियस है, बाड़मेर का 45 डिग्री है। लेकिन यहाँ पे भी थंडर स्टॉर्म्स और जो है ना बारिशें होंगी और नई दिल्ली में भी जो है ना बारिश होगी। और तो नॉर्थ भारत में भी अब जो है ना बारिश होगी। सिर्फ आप कह सकते हो गुजरात और मध्य प्रदेश ही 2 ऐसे राज्य रह गए हैं जहाँ पे बारिश नहीं है। लेकिन हर जगह जो है ना बारिश हो रही है और तापमान जो है ना थोड़ा-सा मॉडरेट हुआ है। तो ये एक अच्छी खबर है। तो भारत के लिए हो सकता है ये आने वाली फसल के लिए भी एक अच्छी खबर हो और ये मॉनसून जो है पहुँच गया है। तो ये थी इंडियन वेदर से। अब चलते हैं वर्ल्ड वेदर की तरफ, एक न्यूज़ करते हैं। तो ईस्ट एशिया में जो है ना गर्मी है और ह्यूमिडिटी का जो है ना वातावरण बना हुआ है और इससे जो है ना चाइना, कोरिया और जापान के कई प्रदेश प्रभावित हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्लीजेंट इन द साउथ है, शोर इन द क्वींसलैंड एंड कोस्टल एरिया। तो जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे बारिश होगी और जो है ना साउथ। तो ये एक खबर जो है ना यहाँ से बनी हुई है। थंडरस्टॉर्म्स हाल एंड गस्टी विंड्स अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, हीट वेव्स कंडीशन ईजिंग। तो हीट वेव्स की कंडीशन ईज हो रही है पाकिस्तान और जो भारत है उसमें। इसके अलावा आप देखेंगे अफ्रीका, हॉट इन द नॉर्थ एंड स्कैटर्ड स्टॉर्म इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न अफ्रीका। तो यहाँ पे जो है ना तूफान आ रहे हैं सेंट्रल और ईस्टर्न अफ्रीका में। और लेकिन नॉर्थ अफ्रीका में जो है ना अभी भी काफ़ी गर्मी बनी हुई है। यूरोप में अनसेटल्ड विद शॉर एंड थंडरस्टॉर्म इन मैनी रीजन। तो यूरोपियन यूनियन में कहीं-कहीं पे जो है ना बारिश होगी और कृत्रिम बारिश हो सकती है और जो है ना वहाँ पे गर्म वातावरण बना हुआ है। वार्म इन द वेस्ट, शोर इन द पैसिफिक। ओके, तो पैसिफिक में बारिश होगी और वार्म है इन द वेस्ट। तो ये अमेरिका से खबर है। एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कनाडा। तो पैसिफिक तो यहाँ पे जो है ना गर्म है और जो है ना इस साइड में कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। साउथ अमेरिका में रेनी कंडीशंस अक्रॉस द अमेजन बेसिन। तो अमेजन जो बेसिन है वहाँ पे अच्छी खासी बारिश होगी और जो है ना कूलर इन द साउथ, साउथ में जो है ना कूलर वातावरण जो है ना बना हुआ है। तो ये हैं। इसके अलावा ओशन एंड मैराइन न्यूज़ में आप देखेंगे तो भारतीय नौसेना ने जो है ना अपनी तैयारी जो है जताई है और बताया है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनको। और ओमान की मेरीटाइम सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने जो है ना एक वार्निंग जारी की है क्योंकि उन्होंने जो है ना बताया कि यहाँ पे काफ़ी नेवल माइंस है ना वो स्पॉट मिली हैं स्टेट ऑफ हॉर्मस के पास। तो थोड़ा बच के रहें। इसके अलावा आज एक स्मॉल टाइनी मून का जो है ना आप आनंद ले सकते हैं रात के समय। तो आपको क्लियर स्काई देखने को मिले तो आप जो है दर्शन कीजिए। बड़ा छोटा सा प्यारा सा चांद आपको देखने को मिलेगा। प्लैनेटरी व्यू आज The future is unfolding on your screen. Seamless navigation.
आज और आज Tom Classes updates wherever you are. Download the vision. से लेके 12 तक ऑनलाइन ट्यूटरिंग कराते हैं. Connect with the source. जो है बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ. Tom Classes. Your path to the forefront. Available now. तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड और या फिर आप हमें www.tom इसके अलावा आप किसी इंटरनेशनल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जैसे SAT, Tom Classes News. आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर Knowledge simplified. Your world of learning available now on all platforms. TomClasses.com. Get the app.